दोस्ती की मिसाल देने के लिए हंगामा स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ है द वन एंड ओनली आगाज़ अख्तर। वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप? Thank you. बहुत बढ़िया. ओके, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस हियर। Oh, I am always there to support my friends. So yes. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हम देख रहे हैं शूट चल रहा है, तो अबाउट योर लाइफ, व्हाट्स हैपनिंग इन लाइफ? Everything is going smooth. Modeling and acting, shuffling here and there. I recently shot for a very amazing film, which will come out next year. So yeah, wait for that. कुछ बताना चाहेंगे अबाउट दैट फिल्म? Yeah, it's a suspense thriller film. और बहुत नए लोगों को मौका मिला है. आई एम डेफिनेटली वन ऑफ देम एंड बहुत ही प्रॉमिसिंग और बहुत ही अच्छा रोल है. सो आई एम वेरी मच लाइक बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ उसके लिए, क्योंकि पहली बार शायद लोग मुझे रियलिटी शो में लड़ते हुए देख चुके हैं, अब एक्टिंग करते हुए देखेंगे. सो या, इट्स नाइस. ओके आकाश, आज हम यहाँ पर आए हैं आपके दोस्त बसीर के लिए, जो बिग बॉस में है। तो बिग बॉस फॉलो कर पा रहे हैं आप इस सीज़न? आई एम वॉचिंग, मतलब आई हैव वॉच ऑल द एपिसोड्स टिल नाउ. और आज कल का जो था वो मेरे से मिस हो गया था, तो वो मैंने आज शूट पे बैठे बैठे खाते खाते मैंने देखा था. एंड ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स दे वर ऑल्सो वॉचिंग दैट. तो अब तक तो मैंने पूरा फॉलो किया है एंड आई एम रियली इन्जॉइंग इट. पहले मुझे लगा थोड़े से कंटेस्टेंट्स है वो और बेटर हो सकते थे, बट मेरा मन नहीं था. बट देन आई गॉट टू नो अबाउट बसीर कि वो जाने वाला है. आई हैड अ चैट विथ हिम अ वीक बैक जाने से पहले. तो आई वाज लाइक कि अब तो जाना ही पड़ेगा, मतलब देखना ही पड़ेगा और 100% सपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ही गॉट एवरीथिंग जो उसको जिता सके. सब सब चीज़ें उसके पास. ये हैव ब्रेन, ये हैव पावर, एवरीथिंग. और इस टाइम पे आई फील के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट और सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम आई फील उसको ही मिलता है. या तो जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था तो मैंने उनको टैग दिया था हेडलाइन मेकर। तो यू थिंक कि वो उस टैग पर खरे उतर पा रहे हैं? अभी तो महज सिर्फ 2 हफ्ता ही हुआ है, लेकिन फिर भी 2 हफ्ते के हिसाब से आई फील इट्स वेरी अर्ली टू जज. और बहुत से लोग अपना अपना अलग अलग टाइम लेते हैं खुलने के लिए और लोगों को समझने के लिए. तो पहले हफ्ते में भी जो पर्सनालिटीज़ थी सबकी बाहर नहीं आई, लेकिन अब आई कैन फील के नहीं, जो बसीज में जिसको मैं जानता हूँ वो है. और जितना ज़्यादा आगे जाएंगे उतना ज़्यादा वो और खुलेगा. सो अभी फ़िलहाल के हिसाब से तो ही इज़ द बेस्ट 100%. क्योंकि बाहर सिंस आप इतने करीब से उनको जानते हैं, अभी जो घर में उनकी पर्सनालिटी नज़र आ रही है, क्या बसीर एक्चुअल में वैसे ही है? क्या वो रियल है घर के अंदर? रियल तो है, बट रियल लाइफ में ही इज़ नॉट दैट मच. मतलब वो बहुत सिलेक्टिव है. ये चीज़ उसकी उसकी मुझे अच्छी भी लगती है कि वो बहुत क्वालिटी और क्वांटिटी में बिलीव करता है. कम दोस्त है लेकिन बहुत अच्छे अच्छे उसने जो भी चूज़ किए अपने सर्कल में, वो सारे लोगों के साथ बहुत प्यार मोहब्बत से. जैसे कि मैं किसी के म्यूचुअल के थ्रू उससे मिला था, उससे उसके बाद से आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक ही इज़ माई एल्डर ब्रदर. और तब से हमने वो रिश्ता मेंटेन किया है. ज़्यादा मिलते नहीं है, लेकिन जब भी मिलते हैं, जब भी बात होती है, तो फिर वो फैमिली वाली फीलिंग आती है. तो आई फील कि वो जो भी रिश्ते बनाता है और अंदर भी जो बना रहा है, उनको 100% निभाएगा. उनकी दोस्ती अभी ज़ीशान के साथ, अमाल है और भी 1-2 लोग, कैसी लग रही है आपको उनके अंदर का जो बॉन्ड बन रहा है? वेरी नाइस. आई फील कि सबसे एंटरटेनिंग जो है ये 3 लोग हैं. ये जब भी बैठते बहुत मस्ती मजाक होता है और मुझे बहुत मज़ा आता है देखने के लिए, स्पेशली ज़ीशान. और इनको हमने इनकी फिल्म में देखा था, बट मैंने यहाँ पे आके उनकी रियल पर्सनालिटी देखी है ना. अभी मैं उनकी रियल पर्सनालिटी का फ़ैन हो गया हूँ. पिक्चर में तो मैं उनको देखा ही था, बट रियल में ही इज़ वेरी गुड. मतलब उनका ह्यूमर अनदर लेवल है और बहुत ही अपफ्रंट है. तो ये सबसे अच्छी बात है उनकी. और ये जो सर्कल है ये सारे ही ऐसे ही है. इनफैक्ट अमाल ही इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. कहीं कहीं पे पंच लाइन बहुत अच्छी अच्छी देते. और बस ये तो है ही. एंड सबसे अच्छी बात मुझे तीनों का एक ब्रदरहुड दिख रहा है. तो मुझे लगता है कि कुछ भी हो जाए इनको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल है. बीच बीच में किसी किसी ने कोशिश करी थी कि थोड़ा सा ये देखो बसीर ऐसा करता है, वो वैसा है. लेकिन थोड़े इन्फ्लुएंस भी हो गए थे। एक बाहर गार्डन एरिया में दोनों बात करते हुए नजर आए थे, ज़ीशान और अमाल, कि यार बसीर मतलब मुझे लगता है कि वो इस टाइप से भी हो सकता है कि हो सकता है नॉर्मली भी एक सर्कल में, एक दोस्तों में जब एक लड़की आती है तो थोड़ा सा आदमी ऊपर नीचे होता है. बट बसीर आई नो हिम कि वो है, और ऑलरेडी वो 4-5 आई नो बहुत सारे रियलिटी शो कर चुका है, तो उसको पता है रियलिटी शो क्या है. तो वो 100% मुझे नहीं लगता वो बहकने वाला आदमी है. बट उसका जो कनेक्शन है फरहाना के साथ, मुझे तो बड़ा जेन्युइन लग रहा है. आई रियली वांट कि वो चीज़ आगे तक जाए. फरहाना से पहले मैं निहल पे आना चाहूँगी. इनिशियल डेज पर उन दोनों की दोस्ती जिस तरह से बाहर दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि नहीं, इन दोनों में शायद कुछ केमिस्ट्री, कुछ स्पार्क नज़र आ रहा है. लेकिन वो बड़ा यूटर्न सा हो गया और वो फरहाना पे आ गया. तो फर्स्टली बसीर और निहल की दोस्ती आपको कैसी लगी? आई न्यू दिस सिंस डे वन.
आई हैव सीन नेहल इन पार्टीज़ 2-3 बार। तो मुझे नहीं पता उनकी रियल पर्सनैलिटी कैसी है, बट अंदर जाने के बाद मुझे पता था सबसे पहले ये दोनों को ही मिलाया जाएगा कि भाई ये कपल देख सकते हैं एक कपल की तरह। बट फरहाना के साथ मैंने सोचा नहीं था कि होगा ऐसा। तो जो भी है दिस इज़ लुकिंग वेरी जेन्युइन, बट नेहल के साथ मुझे पता था कि लोग भले ही एक्सपेक्ट करें बट नहीं होगा, नहीं होगा, मुझे पता था। बिकॉज नेहल आई फील कि शी इज़ ट्राइंग टू, अभी 1-2 एपिसोड में मुझे लगा कि वो कोशिश कर रही है कि मतलब यार देख फंसा देगा, हाँ, या तेरे फीलिंग से खेलेगा या जो भी है। जैसे उसने एक बात बोली मुझे बहुत ख़राब लगा कि वो अपना ईगो हर्ट करने के लिए लड़के करते हैं। सो सी यू कांट पुट ऑल द मैन ऑन द सेम पेज। आपका एक्सपीरियंस ख़राब होगा तो उसका मतलब नहीं कि हाँ, वो लड़का भी वैसे ही है। और जब आप उसको बाहर से जानती नहीं है, आपको उसका बैकग्राउंड नहीं पता है, तो आप कैसे बोल सकती है कि ये वही कर रहा होगा। हो सकता है किसी पास में आपके साथ किसी लड़के ने किया होगा, बट ज़रूरी नहीं है कि ये भी वही करेगा। तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी लगी नहीं, और मुझे लगा कि जानबूझ के उसको बोला जा रहा है कि दिमाग में बात डाली जा रही है कि भाई देख ये भी एक एंगल हो सकता है, तू सोच के रहे। लेकिन फरहाना भी फरहाना है, उन्होंने सुन के ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कुछ नहीं रिएक्ट किया। एंड इनफैक्ट वो, मुझे लगता है कि वो, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मे बी उसको फ़र्क पड़ रहा है कि ये दोनों क्लोज़ है, या फिर उसको ऐसा है कि भाई कुछ भी हो, मतलब साइड बाय साइड वो पीठ पीछे उसके कान में कुछ ना कुछ बातें बोल ही रही है। विच इज़ आई फील कि वो बसीर और इन लोग का एक जो ग्रुप जैसा था स्टार्ट में एक साथ वोट देना, अब मुझे लग रहा है कि वो थोड़ी सी साइड जा रही है। सो आई फील कि वो भरोसे तो लायक नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि वो लास्ट तक इनके ग्रुप के साथ रहेगी। जैसे जीशान हो गया, अमाल हो गया, बसीर हो गया, एंड फरहाना भी अभी धीरे धीरे इस साइड आ जाएगी मुझे लगता है, बट नेहल इनके साथ थी। बट अभी आई फील कि थोड़ा सा डामाडोल है। आई थिंक शी इज़ ट्राइंग टू यूज़ हर ब्रेन टू मच। या ओके। फरहाना और बसीर का जो इक्वेशन जिस टैंजेंट पे शुरू हुआ था, या मैं कहूँ जिस टोन पे शुरू हुआ था, फर्स्टली जब वो एपिसोड्स आपने देखे, क्या जहन में चल रहा था? वेल सबसे पहले मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि जब उसके ऊपर वो कुशन फेंका, तो कि अब वापस फेंका तो देख लेना, उसने वो चीज़ वापस करी। और उसके बाद जो उसने हैंडल किया, बिकॉज आई हैव सीन हिम इन डिफरेंट रियलिटी शोज़, और मुझे पता है वो केपेबल है कुछ भी करने के लिए। लेकिन उस सिचुएशन में जहाँ पे उसको इतना गुस्सा, उसने उस चीज़ को ऐसे हैंडल किया, आई फील उसने बहुत लोगों का दिल जीता उस चीज़ को। क्योंकि वो चाहता तो शायद हो सकता है कि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, जैसे कि एक सिद्धार्थ शुक्ला ने एक बात बोली थी कि मेरी बहन भी मुझे मारती, मैं भी अपनी बहन को मारता हूँ, वो मुझे गाली देगी कोई लड़की तो मैं भी इसको गाली दूंगा, अगर बराबरी होनी चाहिए तो हर चीज़ में होनी चाहिए। तो कुछ लोगों ने उसको उस टाइम पे सपोर्ट किया था, कुछ लोगों ने नहीं भी किया था, बट इसने इस टाइम पे पेशेंस दिखाया। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज गुस्सा कंट्रोल करना, कहाँ पे दिखाना है, आई फील वही मेन मास्टरी, एंड ही डिड रियली वेल वहाँ पे। आई फील वेरी गुड कि चलो ठीक है जो भी है, जो भी बोल रही है, बट एटलीस्ट उसने देखा कि नहीं लड़की है तो मैं क्लोज भी नहीं जाऊँ उसके। दैट वाज नाइस। ओके, लेकिन कहीं एज अ फ्रेंड आपको लगा कि बसीर को फरहाना आप पोक कर रही है, या वो उनका गुस्सा जो भी था, मतलब जेन्युइनली लग रहा था कि हाँ ठीक है ये सच में गुस्सा है, या ये पोक करने की कोशिश कर रही थी मुझे बसीर लग रहा है वो है थोड़ी सी जो कि लेग पुल करना और उंगली करने वाली है। आई फील कि वो थोड़ा थोड़ा बहुत बीच में करेगी, बट मुझे लग रहा है कि शी इज़ रियली लाइकिंग हिम मोर। उसकी साइड से थोड़ा ज़्यादा मुझे लग रहा है, क्योंकि फरहाना की साइड से मुझे ज़्यादा लग रहा है 100%, बिकॉज दिखता है, समझ में आता है। एंड आई डोंट थिंक सो शी इज़ ट्राइंग टू फेक इट एज ऑफ नाउ। हो सकता है आगे जाके हो भी सकता है, बट फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है कि शी इज़ फेकिंग। बट नेहल के चक्कर में मे बी शी चेंज हर माइंड। बोलते ना दोस्त का दुश्मन, जो एक ना लड़की का एक वो लड़की ही होती है उसकी बेस्ट फ्रेंड जो उसको अपने बंदे से दूर करती है। तो आई फील कि ये पॉसिबिलिटी 100% हो सकती है। ओके, लेकिन बसीर क्या उनमें से है जो इतनी जल्दी किसी को अपना दिल दे दे बैठे? 100% वो एक पर्सनालिटी जो है आपकी, मतलब उसकी एक जो पर्सनालिटी है, अ, दिखने में ऐसा लगता है कि मतलब कैसोनोवा टाइप होगा, बहुत लड़की को आता होगा, दिखता भले ही वैसा होगा हाइट पर्सनालिटी, बट आई नो हिम इन रियल लाइफ ही इज़ नॉट लाइक दैट। अगर वो एक लड़की के साथ है तो काफ़ी टाइम तक रहेगा, एंड ही इज़ नॉट समवन लाइक दैट कि जो कि छुपाने में बिलीव करता हो, बहुत प्राइवेसी। उसकी पर्सनल जो लाइफ है वो बहुत मिस्टीरियस लाइफ है, ज़्यादा सोशलाइज भी नहीं करता, ज़्यादा पोस्ट भी नहीं करता, एकदम लिमिटेड रहता है अपने में, और बहुत अपने दोस्तों के बीच में रहता है। बट लव लाइफ को वो बिल्कुल सामने लेके आता है, वो छुपाने वाला बंदा नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो कि वो
उसके दिमाग में ऐसा कुछ है, ही इज़ लुकिंग वेरी क्लीन इन माइंड कि अभी उसके कोई गलत इंटेंशन नहीं है, ही इज़ जस्ट हैविंग फन और उसको मज़ा आ रहा है, जो भी रिलेशन है अच्छा लग रहा है। हो सकता है उसके दिल में अगर जगह बन गई और ज़्यादा तो वो 100% लड़ेगा सबसे, वो रहेगा उसके साथ। लेकिन फरहाना को बहुत बैकलैश मिल रहा है उनके वे ऑफ टॉकिंग की वजह से, बदतमीज़ और बहुत बहुत से अटैक मिल रहे हैं। तो जब बसीर के पेरेंट्स घर वाले ये सब देखेंगे कि बसीर का कुछ लव एंगल वगैरह ऐसा लग रहा है टुवर्ड्स फरहाना, क्या आपको क्या लगता है क्या रिएक्शन होगा? रिएक्शन देखो, उसकी फैमिली के बारे में आई डोंट नो मच, बट रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि पूरी जर्नी देखी जाएगी। ऑब्वियसली अगर वो रेपिटेडली बदतमीज़ी करती है बसीर के साथ तो मे बी इट्स अ रेड फ्लैग फॉर द जो भी उनके सपोर्टर्स है, फैमिली वाले, उनके लिए। बट वो घर ही ऐसा है, लाइक आई हैव ऑल्सो बीन इन रियलिटी शो, आपके पास कुछ होता नहीं करने के लिए तो ऑटोमेटिकली आपके सारे इमोशन बाहर आते हैं और आप जो सामने होता है उस पर निकालते हैं। एंड सम पीपल आर वेरी लाइक गुड इन कंट्रोलिंग देयर इमोशंस, कि गुस्सा है तो संभाल लिया, कहाँ दिखाना है नहीं दिखाना है वो कर लिया। बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होगा उसके साइड से, फैमिली की साइड से इतना ज़्यादा कुछ। अगर वो है साथ में अच्छे तो रहेंगे, मुझे लगता है। लेकिन देखा गया है घर के अंदर हमेशा जो प्यार का इमोशंस होता है ना वो थोड़ा सा हावी हो जाता है गेम पर। तो इसलिए भाईचारा निभाते हुए बसीर, अमाल और ज़ीशान मृदुल को भी एडवाइस दे रहे थे कि देखो भाई ठीक है जो आप लोग का है, लेकिन गेम पर मत आने देना। तो क्या लगता है कि फरहाना और बसीर का जो भी ये हैशटैग बहाना बसाना चल रहा है क्या उनके गेम पर इफ़ेक्ट कर सकता है? क्योंकि क्या है कि ऑब्वियसली जो एक साथ में 3-4 लोग भी तो है, तो 100% जब आदमी प्यार में होता है तो उसकी इमोशंस डिफरेंट होते हैं। मैं जितना स्ट्रॉन्ग फीलिंग कर रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है, शायद आपको वैसी नहीं लगे, और तो ये चीज़ क्लैशेस तो होंगे मुझे लगता है। अब बसीर कौन सी साइड जाता है वो देखने वाली बात है, बट जो भी हो स्टैंड लेने वाला बंदा है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि दोस्त है या गर्लफ्रेंड है। मुझे लगता है उस सिचुएशन में जो भी सही लगेगा वो उसके साइड रहेगा। अच्छा, फरहाना की ना उम्मीदें भी बढ़ गई हैं बसीर से, क्योंकि अभी जब ये इंसिडेंट हुआ कि अभिषेक ने टास्क के दौरान ही तो कि तुम क्यों नहीं आए बसीर, तुम क्यों नहीं? बोला आपने भी तो नहीं बोला। वो चीज़ मैंने भी नोटिस करी कि 100% ये उसको बोलेगी कि एटलीस्ट मैं तुझसे तो एक्सपेक्ट करती हूँ, क्योंकि शी इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग कि मेरे लिए स्टैंड ले। और मतलब एक एज़ कम्पेयर टू अदर्स मेरे लिए थोड़ा और सॉफ्ट कॉर्नर दिखा, शी इज़ एक्सपेक्टिंग, आई कैन सी दैट। और जब उसने बोला कि मतलब तुमने भी स्टैंड नहीं लिया, बट यार उसका पूरा फोकस जो था उस टाइम पे वो टास्क में था। अब उसको ऐसा था कि भाई जल्दी कभी भी बेल बज सकती है, बजर बज सकता है, तो मुझे करना है। तो उस हीट ऑफ द इमोशन में ही वॉज इन्वेस्टेड इनटू समथिंग एल्स, तो उस टाइम पे इतना ये नहीं किया। और वो भी चीज़ है कि फरहाना ने तो पहले बहुत फन में लिया, दैन उसके बाद थोड़ी सी वो नॉर्मल हुई कि नहीं ऐसा क्यों किया, ये किया वो किया। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो एक्शन लेती भी नहीं, लेकिन लोगों ने उसको बोला। लोग कौन लोग हुआ? देखो निहल है, एंड उस टाइम पे टूल पे बैठे बैठे 2-3 लोगों ने बीच में से भी वहाँ से भी बोला था कि यार दिस इज़ नॉट राइट, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है अशनूर थी, आई डोंट रिमेंबर, बट निहल मुझे याद है, निहल ने बाकायदा कान भरे कि देखो ऐसा ऐसा सी। हर लड़की एक तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करती है, इट्स रॉन्ग, आई अंडरस्टैंड कि आप बिना किसी को बोले उठा नहीं सकते, लेकिन जब उसको बुरा नहीं लग रहा तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? और आपको लग भी रहा है तो आप एक बार बोलोगे, आप बोलोगे नहीं सबको आओ, सब स्टैंड लो, सब घर एक साथ जमा हो जाओ, क्यों किया ऐसे, तुमने क्यों नहीं स्टैंड लिया, तुमने क्यों नहीं स्टैंड लिया। भाई जिसको फील होती है, अगर मुझे मेरे लिए वो इतना हर्टफुल नहीं है तो हु आर यू टू टेक द स्टैंड फॉर मी। और आप शेयर करो ना कि तुझे बोलना चाहिए था यार फरहाना, ठीक है, बट बैठ के इतना बोलना सोफे पे और फिर 4 लोग को बुलाना कि आओ 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 आओ, ए तू भी आ, अभिषेक तू भी आ, क्यों किया ऐसा, और फिर उसके बाद उसका पूरा गुस्सा बाहर निकला, तो मुझे लगता है कि ये सारे लोग उसके कान भर रहे हैं। एंड ये लोग कुछ नहीं बोलते तो इतना बड़ा हंगामा नहीं होता जो हो रहा है। क्योंकि बसीर के अलावा और किसका गेम पसंद आ रहा है आपको? गौरव है, अमाल है, ठीक है, इनकी तो बात हमने, अभिषेक भी है, आवेश, नगमा। आवेश नगमा, आई फील कि जिस दिन मतलब वो लोग ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे, आई डोंट थिंक सो। पीपल हैव सो मच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देम, दे आर वेरी नाइस एज ए ह्यूमन, आई हैव मेट देम नॉट पर्सनली, बट या हम एक दोस्त की शादी में थे तब आमना सामना हुआ था, तो दे वर वेरी नाइस स्वीट पीपल। बट यहाँ पे कोई स्वीट बनने तो आया नहीं, यहाँ पे अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाने आया हो, तो थोड़ा बहुत आवेज स्टार्ट स्पीकिंग नाउ, बट नगमा इज़ टोटली लॉस्ट। एक दो उसने बीच में भी बोले थे, कुछ टास्क के बीच में कुछ चीज़ें बोली थी, बस उसकी आवाज़ ही नहीं सुनाई देती है।
तो शी इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट। मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा टिक पाएगी, और ऐसी पर्सनालिटी को कोई देखना भी नहीं चाहता। अगर मैं इमेजिन कि मैं किसी का फ़ैन हूँ, मैं उसको देखने के लिए टीवी चालू कर रहा हूँ और वो कुछ है ही नहीं कहीं पे, तो उस शो के हिसाब से भी वो सही नहीं है कि आपने ऐसे आदमी को लाया जो कि इनपुट देने के लिए रेडी नहीं है। दिस इज़ नॉट राइट। गौरव खले को क्या कहेंगे? गौरव टेलीविज़न का बहुत बड़ा नाम है। स्टार्टिंग में आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक इज थोड़ा सा मास्टरमाइंड वाला वो फील दे रहा था, बट उसके बाद जैसे जैसे दूसरे लोग उठ गए वैसे वैसा वो दब गया। एंड जो वो खुलासा हुआ था कि जो कनिका मैम, क्या नाम है, कुनिका, हाँ, कि उनको मुझे बनाना नहीं है, वो जो था ना, वो खुलने के बाद थोड़ा सा उसको लग गया नहीं भाई अभी थोड़ा मतलब मैं तो दिख गया क्या हूँ। तो अभी ही इज़ ट्राइंग टू प्ले वेरी सेफ, तो मे बी इन फ्यूचर जाके थोड़ा सा उठ सकता है, बट बीच में ही वॉज लिटिल लॉस्ट, अभी स्टार्ट स्पीकिंग अगैन। सो आई डोंट लाइक हिज गेम टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे सबसे अच्छा गेम लग रहा है तो ईशान भाई का लग रहा है। मुझे लगता है वो आदमी ऐसे ही है, जो है बोल देता है, सामने है, मज़ाक मस्ती भी बहुत करता है, ह्यूमर भी बहुत अच्छा है, फ़नी भी है, और रिस्पेक्ट करने के लिए रिस्पेक्ट भी करता है, स्टैंड लेने के लिए स्टैंड भी लेता है। सो आई फील ही इज़ अ परफेक्ट कंटेस्टेंट फॉर बिग बॉस। इन सब के बीच लेकिन सबसे ज़्यादा अटेंशन जिसने ग्रैब किया है घर के अंदर भी और बाहर भी, दैट इज़ तानिया मित्तल। सी इतना मैं भी लाइफ में कभी क्यूरियस नहीं हुआ किसी की लाइफस्टाइल जानने के लिए कि इतना फ्लेक्स, मतलब अनदर लेवल। मैंने इतने सीज़न में, 19 सीज़न, इतने सीज़न में उसमें एक भी आदमी इतना फ्लेक्स करने वाला नहीं देखा। आई डोंट नो, वो जानबूझ के कर रही है कि यही उनका गेम है कि इतना क्यूरियस कर दो लोगों को, इतना झूठ बोल दो बड़ा बड़ा कि सच लगने लगे। एंड पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टिंग मेकिंग रील्स कि देखो इसका घर ऐसा दिखता है। मैंने एक दो देखे, आई डोंट नो, वो सलमान, आई रियली वांट कि सलमान सर इस चीज़ को बाहर निकाले, है नहीं है क्या है जो भी है, जितना फैक्स कर दिया आई डोंट थिंक सो इतना तो होगा, आई डोंट थिंक सो इतना होगा, दैट इज़ अ लाई। एंड आई रियली वांट कि उनके साइड से कोई आए जो कि क्लीन कर देगा भाई ये इसकी लाइफ है। अच्छा, उनके अलेजिड बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड की अभी वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है, बलराज सिंह, तो ये जो कन्फ्रंटेशन होने वाला है, कहीं वो मुनव्वर आयशा की याद, एपिसोड की याद दिलाएगा, ऐसा लगता है? उनके बॉयफ्रेंड के बारे में तो आई डोंट नो व्हाट पर्सनालिटी ये हैव, बट तानिया को मज़ा आएगा मतलब देखने के लिए अब, कि जब वो बंदा आएगा और जब ऑब्वियसली बॉयफ्रेंड है उसको तो एक एक चीज़ पता होगी, तो वो रियल लाइफ जब बताएगा तो पता चलेगा। और मुझे लगता है कि जितना वो बोलती है इतना है नहीं, मतलब 100% ट्रुथ तो नहीं है, झूठ तो है इसके अंदर, और मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि किस लेवल पे झूठ है, बट झूठ तो है। सो उस लेवल पे फाइट आई डोंट थिंक सो उतनी हो सकती। मे बी ही इज़ दैट कैरेक्टर जो आके लैश आउट करे और बोले, पूरी बातें निकाल दे, या फिर ऐसा भी हुआ है कि लोग गुस्से से अंदर आए और अंदर आके नॉर्मल हो गए, क्या पता लव एंगल फिर से शुरू हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है, वेरी अनएक्सपेक्टेड। ओके, अभी जब हम बात कर रहे थे तो आई रिमेंबर आपने कहा कि फरहाना और बसीर को देख के वो पवित्र और एजाज वाली याद आ रही है। 100%। मैंने जिस दिन उनका वो झगड़ा हुआ मैंने पहले ही बोला यार ये कपल दूसरी बात दिख रहा है, और ये थोड़ा सा मतलब उस टाइम पे पवित्र पुंजा इनका थोड़ा ज़्यादा चला था, लड़ाई बहुत ज़्यादा चला था, ऐसा लगता था ये दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, वो एकदम करीब भी आ जाता था। या दे वो वेरी क्लोज, आके धक्का धुक्की होती थी, और एटलीस्ट उस लेवल पे तो नहीं गया, लेकिन उसकी झलक है बिल्कुल, वो सेम ही बॉन्डिंग है। और मुझे लगता है जितना आदमी लड़ता है फिर प्यार करता है तो उतनी डीपली करता है ना। आई हैव ऑलरेडी लाइक सीइंग द सॉफ्ट कॉर्न एक दूसरे के लिए कि एक एपिसोड में एक क्लिपिंग है, आई सॉ कि वो उनको बेबी बोलते हुए भी नजर आए, और इसे छेड़ने के लिए आई लव यू भी बोल दिया। तो ये सब जो क्लिपिंग्स है वो बाहर तो फैंडम्स वगैरह वैसे ही बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। या आई फील नहीं सही है। मुझे तो अब तक का बिल्कुल भी कोई फेकनेस लगी नहीं है। मुझे लगता है अननेसेसरी आसपास के लोग, नेहल को ले लो, शायद इनका इक्वेशन ख़राब कर दे, मुझे यही लगता है कि ऐसे ही हो सकता है, बट बोल नहीं सकते। अगर ये लोग इतने ज़्यादा मतलब है इनटू ईच अदर तो फिर वो तो लड़ेंगे, बिल्कुल सबसे लड़ेंगे। तो आई डोंट थिंक सो इट्स फेक एज ऑफ नाउ। लेकिन सलमान खान क्लास लगाने वाले हैं फरहाना की, क्योंकि उनका वो कहती हैं कि वो पीस एक्टिविस्ट है, और घर में पूरा उल्टा ही हो रहा है। पीस एक्टिविस्ट, वो इट्स नॉट अ राइट टैग फॉर हर टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज पीस एक्टिविस्ट है तो मुझे लगता है कि लड़ाई और इन सब चीज़ों से डील करने के तरीके थोड़े अलग होने चाहिए। जैसे शायद लास्ट सीज़न में थे करण, जो जीते थे, करण नाम था, या सो उनका मुझे एक बहुत सही लगा था। मैं बोला ये आदमी बहुत सही है, बिकॉज ये सॉफ्ट रह के आदमी को हरा देता है, उसको ज़रूरत नहीं कि वो लड़े,
उसके वर्ड्स में इतना पावर था कि उसको किसी के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं थी. सो मुझे लगता है कि जब आप इतने एक्सपीरियंस होते हो, आप पीस वाले हो, अब जब आप इतना टैग लगा रहे हो, तो 100% आपको पता होगा कि सुकून से आराम से बैठ के किसी चीज़ों को डील करें. बट उनका कंट्रोल नहीं है इमोशन पे, और ना लव पे भी इमोशन में वो कंट्रोल दिख रहा है. अब वो लव नहीं कर रहा तो वो भी फुल खुल के निकल रहा है. तो दैट इज़ नॉट द राइट टैग टू बी ऑनेस्ट. ओके, बसीर की एक्स गर्लफ्रेंड निकिता भी उनको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रही है. डू यू नो निकिता, कुछ बात हुई है अबाउट बसीर? नो, आई हैव मेट हर 1-2 बार, मतलब आमना सामना हुआ है, बट मैंने कभी उनसे बात नहीं करी. जब वो बसीर के साथ थी तभी भी मैंने उनको कभी हाई भी नहीं बोला, बिकॉज ऑब्वियस जो है मैं अपना बाउंड्री मेंटेन करता हूँ. एंड तो मैंने ऐसा तो कुछ उनकी साइड से कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे अभी तक. बट आई हैव हर्ड फ्रॉम द म्यूचुअल फ्रेंड दैट शी इज़ नाइस. सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा. शायद वो इन फ्यूचर इस चीज़ के बारे में बात करे तो वो कैसे देखती है इन सब चीज़ों को, और शायद वो ज़्यादा रही है बसीर के साथ तो बता पाएगी कि ये जो चल रहा है हाउ रियल ही इज़. या ओके आगाज़, लास्टली क्या लगता है टॉप 3 कौन हो सकता है, कौन विनिंग मटेरियल है इस बार? टॉप 3 100% मुझे लगता है अमाल इज़ गोना बी देयर. ये जो ग्रुप है 3 लोगों का, हाँ ये टॉप 5 में तो रहेंगे. ठीक है, बसीर भी रहेगा और अमाल भी रहेंगे और उसके बाद ज़ीशान भी रहेंगे. और मुझे लगता है कि और कुनिका मैम रह सकती है, बिकॉज़ कुनिका मैम तो पतली गली से निकल रही है. मतलब वो इज़्ज़त वो है ना, मैं तो बड़ी हूँ तो शी इज़ नाइस. बट यार इसके पहले भी कुछ बड़े लोग आए जो कि ऐसी मजाक में पहुँच गए. तो मुझे लगता है कि ऐसे ही वो भी टॉप तक जा सकती है और मे बी शायद जीत भी जाए, आई डोंट नो. बट बसीर इज़ गोना बी इन टॉप 2 100%. आई डोंट नो अबाउट ज़ीशान, इज़ वो नहीं जीतेंगे मुझे नहीं लगता. अमाल भी शायद नहीं जीतेंगे, शायद गौरव, कुनिका या फिर बसीर, ये तीनों में से कोई हो सकता है. बट आई रियली विश बसीर जीते. ओके, टू ऑल द बसीर फैंस, बसाना बहाना जितने भी है, क्या कहना चाहोगे? मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि आई रियली नो बसीर वेरी वेल, और मैं उनको दिल से जानता हूँ. ही इज़ अ वेरी अमेजिंग गाय. आप बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए. मुझे अभी भी सपोर्ट कम लग रहा है, और मैं यही चाहता हूँ, सबसे अपील करूँगा बसीर के सपोर्टर्स से और फरहाना के सपोर्टर्स से कि ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों को सपोर्ट करें. एंड देखते हैं, आई फील दे हैव अ वेरी जेन्युइन कनेक्शन. तो 100% लव है तो सपोर्ट करना चाहिए. सो या आई एम एक्साइटेड फॉर दैट. सपोर्ट हिम. Thank you for giving us your time and talking to us. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for inviting. बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं. You got time for me too. You got time for me too.